Good morning class. Today's topic is environmental analysis and उससे रिलेटेड जो भी उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड सारी कंडीशंस का हम इसमें एनालिसिस करेंगे। इन्वायरमेंट आप लोगों को पता है बिज़नेस से रिलेटेड किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। जनरली इन्वायरमेंट बिज़नेस में मेनली फोकस करता है कि इन्वायरमेंट का कौन कौन सा कंडीशन है जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। अब हम इन चीज़ों का एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट रहता है, अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव है आपके लिए तो बिज़नेस के लिए वो क्या रहता है, आपके गोल अचीव करने में सपोर्ट करता है। और इन्वायरमेंट अगर आपके सपोर्ट में नहीं है, मीन्स आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी और आपको इन्वायरमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस के मेथड में या जो भी कंडीशन है उसमें कंटिन्यूएशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी कंडीशन है आपके फेवर में आ सके और आपको कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिज़नेस में भी ये कंडीशन इसलिए मेनली अपनाई होती है क्योंकि जब तक हम इन्वायरमेंट को समझेंगे नहीं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और उसे मैनेज करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट आप सभी जानते हैं, इन्वायरमेंट की दो कंडीशन है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी कंडीशन, मींस मैनेजमेंट कैसे संभालना है, पर्सनल्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्शन क्या होगा, मार्केटिंग क्या होगा, टेक्निक आप कैसा यूज़ करेंगे, फाइनेंस आप कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों का आप इंटरनल में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। प्लस सप्लायर आपको किस तरह से सपोर्ट करेगा, हर एक चीज़ किससे रिलेटेड होती है, इंटरनल। इंटरनल जो कंडीशन होती है वो बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होती है, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कंट्रोलिंग करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रन करवा सकते हैं। सेकंड जो मेन आपका आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस रेगुलेटरी, मींस जो भी आपका लॉ है उसमें जो चेंजेस होते हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस होते हैं, बजट जो आता है, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में चेंज आते हैं, वो भी आपके इसमें नहीं है। कुछ भी जो टेक्निक आपके लिए अभी लेटेस्ट है, जैसे ही उससे रिलेटेड कोई नई मशीनरी या नई टेक्निक आती है, आपकी टेक्निक क्या हो जाती है, पुरानी होती है। मार्केट कंडीशन हमेशा सेम रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यू उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। सप्लायर फैक्टर, सप्लायर कंटिन्यूएशन में एक जैसे सप्लायर आपको मिले, एक जैसे सारी डिमांड आपकी पूरी हो, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारे ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमको अपने बिज़नेस मेथड को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में मेन जो कंडीशन है वो यही है कि इंटरनल सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो कंडीशन होती हैं उनको टोटली हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें टोटली इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तभी हम अपने गोल को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे पे अचीव कर सकते हैं। और ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती हैं। और आप सोचेंगे कि इसका आपके बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये टोटली क्या होगा, गलत होगा। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट, मींस पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, मींस बहुत जटिल होता है, इसका जो भी एनालिसिस है बहुत मुश्किल है। आप जितनी भी प्लानिंग कर लें, जितना भी आप सब कुछ सोच समझ के चलें, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन आने वाला है, बजट में क्या कंडीशन होगी, टोटल एज इट इज़ आप उसको एग्जैक्ट एनालिसिस कर लें
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इंटर रिलेटेड मीन्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। मीन्स बाहर में जो भी चेंजेस होते हैं उसका सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल क्या होता है, महंगा होता है, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके किस में पड़ता है, कॉस्ट में पड़ता है। मीन्स आपका कॉस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कॉस्ट इंक्रीज़ होने का मतलब है आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो क्या है, इंटर रिलेटेड है, और आप इससे कितने भी बचने की कोशिश करें ये पॉसिबल नहीं है कि आप टोटली इससे अलग होके सोच सकें। फिर उसके बाद डिपेंडेंस, हम टोटली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं। बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होती है जब हमको लगता है कि हम जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड या उसको छोड़ के भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो टोटल इन्वायरमेंट से आपको रिलेट होना पड़ता है, चाहे वो रिसोर्सेज के लिए हो, चाहे वो कैपिटल के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो। हर एक कोई कहाँ से आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है, और उनका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। अनसर्टेनिटी, जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, कई उसमें अनसर्टेनिटी होती है। फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, उसका हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। डायनामिक, ये कैसे हैं, डायनामिक हैं, और ये कंटिन्यूएशन में चेंज होते रहते। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि हमेशा एक जैसी सिचुएशन रहे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मौसम का एग्ज़ाम्पल लें तो जब गर्मी का मौसम रहता है गर्मी रहेगी, सर्दी का मौसम, फिर बारिश का मौसम, जिस तरह से अलग अलग कंडीशन आती है, सेम वैसे ही इन्वायरमेंट बिज़नेस के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक ही इन्वायरमेंट किसी एक बिज़नेस के लिए पॉजिटिव होता है तो दूसरे के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है और आप किस तरह से उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इफ़ेक्ट, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी चेंजेस होता है, मान लो इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस हुआ तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसका सही यूटिलाइजेशन कर लिया तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो अगले 10 साल तक भी आप उस लेवल पे ग्रोथ हैं को जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही थ्रीट्स, कोई भी थ्रीट्स आती है, प्रॉब्लम आती है, आप उसको हैंडल कर लेते हैं तो ये आपके आगे की जो प्रॉब्लम है उसको भी धीरे धीरे सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो उसके आगे 2 3 4 ऐसे प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या है, किसके इफ़ेक्ट हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है वो, और इससे आप अफेक्टेड नहीं होंगे ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। हम कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्टेड होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना ही पड़ता है। बहुत ही कम कंडीशन होती है जनरली तब जब बहुत सारे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर एक साथ खड़े होते हैं, तभी ये इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, अदरवाइज़ इसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें जो चेंजेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है, वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में मेनली हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। मीन्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है कि हमारे लिए थ्रेट्स लेके आ रही है। तो कंटिन्यूएशन में हमको जो इन्वायरमेंट है उस पर फोकस रखना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज़ चेंज होती है, रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, लॉ चेंज होते हैं, टैक्स की कंडीशन चेंज होती है, बजट की कंडीशन चेंज होती है, और ये सारी चीज़ों का सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, आपके बिज़नेस पे। तो ये जो सारे चेंजेस है कभी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं, कभी आपको क्या देते हैं,
नेगेटिव रिजल्ट। तो ये दोनों के लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है और इसे मुझे यूज़ करना है। अगर आप यूज़ नहीं कर पाए तो उस अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं। सेम वैसे ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे आपको वहीं सॉल्व करना है। प्रॉब्लम बढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आती है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे पे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें 3 कंडीशन बताया है किसके, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है किसका, इन्वायरमेंट का। एक होता है वेरी हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो। मीन्स ये कंडीशंस अप्लाई होती है और जिस कंडीशन में आप ये सारी चीज़ों को पहचान लेते हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढना उतना क्या होता है, आसान होता है। अगर आप लो में ही सारी चीज़ें पहचान लेते हो तो आपके लिए वो काम आसान है। मीडियम में मुश्किल होता है और हाई लेवल में पहुंचने के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, मीन्स या तो अपॉर्चुनिटी है तो उसका टाइम आपके हाथ से निकल गया, या फिर अगर थ्रीट्स हैं तो वो थ्रीट्स आपके बिजनेस को पूरी तरह से क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को समझना, इन्वायरमेंट के लेवल को कंटिन्यूएशन में ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना कि क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। अब आप कैसे पहचानेंगे, इसमें 2 एनालिसिस की कंडीशन है। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें मेन 4 वर्ड होते हैं। एस का यहाँ पे मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे होता है वीकनेस, ओ का मतलब यहाँ पे होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। अब जो ये स्वॉट एनालिसिस है, इसके थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि जो बिज़नेस में आपकी कंडीशन है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। सबसे पहले तो हम एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरली किससे रिलेटेड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड होता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की कंडीशन से रिलेटेड होता है। मीन्स आप किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हो, मैन पावर को कंट्रोल करते हो, और भी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं किस तरह आप उसको कंट्रोल करते हो, प्रॉपर मैनेज करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, कंट्रोल करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे पे कर पाते हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, तो ये आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। वीकनेस, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे पे मैनेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आपकी कोई एक वीकनेस होती है। वीकनेस होना गलत नहीं है, लेकिन अगर वीकनेस है और आप उस वीकनेस को समझते हैं तो आप की जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करके आप अपनी वीकनेस को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इंटरनल एनालिसिस के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस कैसे आपको कम करनी है और स्ट्रेंथ का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, यूज़ करना है। ये किसके लिए होता है, इंटरनल। सेकंड होता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स रिलेटेड होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लॉ से रिलेटेड एनवायरनमेंट, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सारे आते हैं। तो इनसे हमें कई फ़ायदे भी मिलते हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और कई थ्रेट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉम्पिटिटर कुछ नया मार्केट में ले आता है तो आपके लिए वो थ्रेट है कि आप उसको फेस कैसे करोगे। गवर्नमेंट आपके लिए कोई नया बजट या कोई नया लॉ लाती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये दोनों को आपको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढ के रखना है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझ रहे हैं और थ्रेट्स को कैसे हैंडल करना है उसे भी आप प्रॉपर वे से समझ के उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और इन सारी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा यूज़ कर सकते हैं और थ्रेट्स से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्या है, मेनली टेक्निक है किसका, इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। इंटरनल में आप किसका यूज़ करते हो, स्ट्रेंथ और वीकनेस का, और एक्सटर्नल में आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का, जिसके थ्रू आप प्रॉपर वे पे एनालिसिस कर पाते हो
कि इन्वायरमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट में आए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यू रचना, या इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जनरली रिलेटेड होता है कि हम किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान करें कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूएशन में चले और कहीं पे हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जो भी आपका बिजनेस है उसको सही तरीके से रन करने के लिए आप प्रॉपर क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूएशन में क्या है, कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। फिर और भी जो गवर्नमेंट की कंडीशन चेंज होती रहती है या दूसरी चीज़ें कंडीशन चेंज होती रहती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपके पास प्रॉपर क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट के लिए नहीं, इंटरनल जो भी आपकी कंडीशन होती है उसमें भी प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का तरीका होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन नहीं करोगे और कोई भी कंडीशन अप्लाई करने की सोचोगे तो आपको उससे प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कहीं पे भी कोई भी नया काम या कोई नया चेंज आपको अपने बिजनेस में करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप वहीं पे प्रॉपर क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में जनरली हम देखते हैं कि किस तरह से हम जब कोई नई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप एक्सटर्नल में देखो तो आपके कॉम्पिटिटर हैं। कॉम्पिटिटर कुछ भी नया मार्केट में लाते हैं तो उसके बदले में आप अगर पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखते हो तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। उसके साथ आप भी कुछ नया मार्केट में लाओगे, कुछ नए चेंज करोगे। अगर आपने पहले से स्ट्रैटेजी प्लानिंग की है तो बिना सोचे समझे आप अगर उसके साथ कंपटीशन करोगे तो आपका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, इंटरनल कंडीशन। इंटरनल में भी क्या होता है, आप किसी भी तरह की कोई चेंजेस चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई नया इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो जनरली वहाँ के जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग ज़रूरी है, जिससे कि आप क्या कर सकें, जब किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन कुछ नया करें तो उसके लिए जितने वर्कर या एम्प्लॉय हैं उसको आप प्रॉपर मेंटली क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। तो ये कंडीशन दोनों जगह आती है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से जिस कंडीशन में आप रन करना चाहते हो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, और हर एक सिचुएशन को प्रॉपर वे पे क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। लेकिन आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन नहीं करते तो आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे पॉसिबल नहीं होती हैं। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है फॉर्मुलेशन करना स्ट्रेटजी का। कोई भी काम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हाई लेवल का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, इसे मिडिल और लो लेवल का जो मैनेजमेंट है उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करता है स्ट्रेटजी को, और फिर उसके अकॉर्डिंग वेट करता है कि उसका रिज़ल्ट वैसा ही मिले जैसा उसने पहले से सोच के रखा है। ये कैसा होता है, बड़े लेवल पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी अप्लाई होती है हमको करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और आप एक ही कंडीशन आगे लेके बढ़ोगे तो आप इसमें अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप कंटिन्यूएशन में उसमें चेंजेस भी लाते रहोगे और अपने गोल को भी प्रॉपर वे पे क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे।
फिर उसके बाद एडवर्स सर्कमस्टेंस मीन्स कई बार क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इन सारी जो कंडीशंस में रहता है, ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है आपको इस तरह की कंडीशन से बचाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर ये क्या करता है, ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइजेशन करने में सपोर्ट करता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्ट्रेटजी है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी ये आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ ये आप ही के लिए क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। ना आप इसे पूरी तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पाओगे, ना ही उससे बाहर आ पाओगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जब आप करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करें और इस तरह से करें कि लोग उसके लिए तैयार हों। अगर वो तैयार नहीं होंगे तो वो उसके लिए क्या करेंगे, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप फिर इस चीज़ से ना बाहर आ पाओगे, ना उसको लागू कर पाओगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटजी प्लानिंग जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसमें कंटिन्यूएशन में चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी तरह की स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों में इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ही हमको मिले, किसी तरह का नेगेटिव रिज़ल्ट ना मिले। नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने का मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने उसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। पॉजिटिव रिज़ल्ट का मतलब है आपने प्रॉपर तैयारी की, इसलिए आपको प्रॉपर जैसा आपने रिज़ल्ट सोचा था वैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना गोल डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहे हैं, कर लेते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मीन्स अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी, थ्रेट्स क्या क्या होंगे, आप इसको हैंडल कैसे करोगे और इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन आएगी आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। एक्सटर्नल में जो कंडीशन आती है वो क्या होता है, मार्केट से रिलेटेड कंडीशन, सप्लायर से रिलेटेड कंडीशन, फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कंडीशन और भी कई कंडीशन, या आप कह सकते हो कंपटीशन से रिलेटेड कंडीशन, ठीक है, कंज्यूमर से रिलेटेड कंडीशन। अब एनालिसिस करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मीन्स आप रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोडक्शन का मेथड क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कैसे करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वर्क एरिया है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये सब किस में आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड करते हो, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हो, उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हो, और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, कॉर्पोरेट एनालिसिस। कॉर्पोरेट एनालिसिस मीन्स आप जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दोनों को मिला के फिर आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस, जिसके थ्रू क्लियर होता है कि पर्टिकुलर जो काम आप करना चाहते हो वो हो पाएगा या नहीं, और होगा तो किस लेवल पे होगा और उसके लिए किस लेवल पे आपको स्ट्रेटजी मेकिंग करनी पड़ेगी। फिफ्थ होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव। अब आप क्या करेंगे, किसी एक प्लानिंग पे ही आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन रखने हैं, क्योंकि जो भी आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चेंजेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर
आपकी कंडीशन चेंज नहीं होती, आप सिर्फ एक प्लानिंग लेके चलोगे और आप उसमें सोचोगे कि आप सक्सेस अचीव कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन पहले से तैयार रखने पड़ेंगे कि एक ऑप्शन फेल होने पर कौन सा दूसरा हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और लास्ट में आखिरी जो स्टेप है उसका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने सारे एनालिसिस कर लिए, सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर वे पे समझ लिया है, तो अब अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का क्या एडवांटेजेस है या इम्पोर्टेंस है। पहला एडवांटेज तो इसका ये है, सर्व एज अ गाइड। मीन्स ये किसका काम करता है, गाइड का काम, कि आपको किस तरह से काम करना है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। हेल्प इन बेटर अचीवमेंट मीन्स अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर ये क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प इन मीटिंग इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट होना सिखाता है, आप इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हो, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस सभी को आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू सारे एनालिसिस अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग काम करते हो। हेल्प टू टेक बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय इन्वायरमेंट, जो भी अपॉर्चुनिटी होता है उसका सही टाइम पे यूज़ कर पाते हो और अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर पाते हो। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को आप समझ पाते हो कि क्या उसकी कैपेबिलिटी है, कितना वो काम कर सकता है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है, कितना हम मार्केट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर ये हमारी स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, वीकनेस को कम करता है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से प्रॉपर हर एक काम सिस्टमेटिक करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी और वीकनेस क्या होगी, कम होगी। और ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन में सपोर्ट करता है। अगर आप प्लानिंग और कंट्रोल करेंगे तो कहीं पे किसी तरह का वेस्टेज नहीं होगा, आप सिस्टमेटिक काम करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और आपको रिज़ल्ट उसका बेटर मिलेगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अपने आप क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो स्ट्रेटजी मेकिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सपोर्टिव है। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है और इन्वायरमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी मेकिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे करते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, थ्रेट्स कम होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ता है, वीकनेस क्या होता है, कम होता है। तो ये आपकी क्या थी, इन्वायरमेंट और स्ट्रेटजी आप किस तरह से हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। थैंक यू।